4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीट का पेपर रद्द हो गया। 22 लाख 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। लगभग 340 करोड़ रुपए से लेकर 360 करोड़ रुपया सरकार के खाते में गया फॉर्म भरने का। जनरल क्लास का अलग होता है, ओबीसी का थोड़ा अलग होता है, किसी के 1700 किसी के 1500 इस प्रकार से होते हैं। दोबारा से उसको कहा जा रहा है कि दोबारा से कराया जाएगा पेपर। वजह क्या है? कुछ जगहों पर अनियमितता पाई गई है। एक गैस पेपर लीक हुआ था जिसकी वजह से कुछ लोग उससे बेनिफिशियरी बन गए। पूरी की पूरे 22-23 लाख लोगों को दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। आने जाने का खर्च, रातों को जागना, ट्यूशन की फीस, सारा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया होगा। मगर क्या करे सरकार? अगर सही डॉक्टर जो आदमी की बॉडी को सही एग्जामाइन करे, उसके बारे में पढ़े, तो उसके लिए काबिल लोगों का होना ही ज़रूरी है। शुद्धता का होना ज़रूरी है। बिल्कुल सच बात। मजबूर है सरकार। लेकिन इन 22-23 लाख लोगों में मैंने रिसर्च किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस गैस पेपर के बेनिफिशियरी होंगे, उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। कोई इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है। अलबत्ता ग्रॉक से और चैट जीपीटी से मैंने पूछा तो कुछ हज़ार लोग, 4 से 5 हज़ार लोग, चूँकि 150 लोग इसके अंदर करते हुए पाए गए, तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था 150 लोगों का जो 22 लाख लोगों तक पहुँच जाता। और 22 लाख लोगों में सबकी सामर्थ्य इतनी भी नहीं थी कि 5 लाख से लेकर 25,000 रुपये तक नकल का पेपर, गैस का पेपर भी लेते, गैस पेपर लेते। तो जाहिर है कि सब के सब इसमें जद में आ गए। ये ठीक हुआ क्या? हाँ, कमज़ोरी सरकार की है। जो एनटीए का डायरेक्टर पहले बनाया था, उसको सरकार ने एक प्रदेश अपनी बीजेपी की सरकार के अंदर एक बड़ा अधिकारी बना दिया था। छूटते हैं, बंद होते हैं, आते हैं, दोबारा वहीं के वहीं रहते हैं, ये नकल माफिया। तो सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आती इन लोगों को सजाएं दिलाने में। जो लोगों की मेहनत, समय, उनकी उम्मीदें, उनका कॉन्फिडेंस, सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लग जाता है सब, फिर वही चल रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बात हो गई है नीट की परीक्षा की। 350 करोड़ रुपए आपके पल्ले में आ गए हैं। अब दोबारा से कर लेंगे बेचारे मेहनत। डॉक्टर वैसे भी आज के वक्त में जो बन के आए हैं, ये MBBS वगैरह, ये डाकू कहलाते हैं। आम जन में भाई 1,500 रुपये की फ़ीस करेगा, 1,500-2 हज़ार रुपये की दवाई लिखेगा और 2-3 हज़ार रुपये का टेस्ट लिख देगा। तो डॉक्टर के नाम से एक ऐसा डर दिल में आ जाता है, पैर उसके तीमारदार के। हार्ट अटैक तो मरीज़ को होता है, लेकिन डबल हार्ट अटैक उसे हो जाता है जो उसको अस्पताल ले जा रहा होता है, चूँकि उसको वो ये सोचता रास्ते भर, ये बचेगा नहीं बचेगा, क्या करूँगा, पैसा कहाँ है, डॉक्टर क्या करेगा। और वो इतना कूल होकर के पैसे उसके आदमी लेते रहते हैं कि वो बेचारा परेशान रहता है। ये कहानी मुझे सुनानी नहीं थी। मैं सुनाना ये चाहता था कि चंद लोगों की वजह से पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया है और ये मजबूरी हो जाती है। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि 31 विधायक ऐसे हैं जिनका SIR के नाम से उनके क्षेत्र में जो वोट काटे गए हैं, उससे कम वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाकई कुछ सोचते हुए ऐसा जवाब दिया। उम्मीद मुझे अब नहीं थी। उन्होंने कहा फ्रेश याचिका दायर करो, हम देखते हैं। इस बात को लेकर के बड़ी हंगामा मचा। ये तो मुझे भी मालूम है कि महाराष्ट्र में अभी तक क्या हुआ, राहुल नार्वेकर कर पुरानी सरकारों का कई सरकारें गुजर जाएंगी, होगा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं दोस्तों ये पूछना चाहता हूँ कि ये 31 कैंडिडेट जो विधायक ममता बनर्जी के हैं, अगर ये पाए जाते हैं कि साहब जो SIR में नाम काटे गए, जैसे ममता बनर्जी ने बताया, ये बात सही होती है कि वहाँ पर वोट ज़्यादा कट गए हैं, जीतने का मार्जिन कम है, तो आप पूरी की पूरी विधानसभा भंग करवा देंगे। 4-5 हज़ार लोग ही तो ग्रॉक और चैट जीपीटी के मद्देनज़र कह रहा हूँ मैं, नीट के अंदर पाए गए हैं कि जो गैस पेपर लेना देना कर रहे थे। 22-23 लाख लोग सफ़र करेंगे अब। तो आप इन 31 के आधार पर और 27 लाख के आधार पर, इन तमाम आधारों पर ये जो शुभेंदु अधिकारी बन बैठा है, चुनाव आयोग ने जो उसको बिठा दिया है, बल्कि वो जो बंदा है वो वहाँ पर उसका मुख्य सचिव बन गया, जिसको भेजा गया था कि जाओ
विजी होकर लौट कर आओ, वो लौट कर नहीं आया, विजी होकर वहीं बैठ गया। वो अग्रवाल करके कोई बना है वहाँ। और जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका चेयरमैन पिछली बार पकड़ा गया था, उसमें आई थी, वो उसको बना दिया था, उसको भी ऐसी किसी जगह किसी बीजेपी की सरकार में भेज दिया था। मैं कल परसों पढ़ रहा था। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा नहीं होगा। फिर ये बच्चों पे ही मर्दानगी लग रही है आपकी। जो विद्यार्थी अपने फ्यूचर के प्रति रात दिन मेहनत कर रहे थे, पागल हो जाते थे। मेरे एक दोस्त की भांजी पेपर दे रही थी, अब तो MBBS कर रही है, तो मैंने देखा वो गंजी हो गई। मैंने पूछा उसके मामा से, क्या हुआ भाई? बोले पढ़ाई की धुन है। बोली कि जब सर पे बाल नहीं होंगे, ना किसी शादी में जाऊंगी, ना किसी प्रोग्राम को अटेंड करूंगी, ना मार्केट जाऊंगी, बस पढ़ाई ही रहना है। तो आप ज़रा समझ लीजिए, घास खोदते खोदते जो मंत्री आप बने हो ना, पढ़ाई ऐसे की जाती है। तुम तो बन गए, तुम तो उस मेडिकल कॉलेज को, संस्थाओं को चलाने वाले लोगों को भी ऑर्डर देने लगे। संविधान है, क्या कर सकते हैं? ये तो कहते हो आप, राइट पर्सन शुड बी ऑन राइट प्लेस। कब कहा जाता है ये तब कहा जाता है जब आरक्षण के ज़रिए से कोई OBC, कोई SC, कोई माइनॉरिटी का बंदा जज बन जाता है, SSP बन जाता है या SPCS बन जाता है, तब आपके पेट में दर्द होता है। जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो वर्ण व्यवस्था के अंदर विश्वास रखता है, वो कहता है यार ये लोग इस लायक नहीं है। तो ये जो मंत्री बने बैठे हैं ना, तुम भी इस लायक नहीं हो। कोई तले पार है, कोई इन पार है, कोई आउट पार है। इतने मुकदमे तुम पर हैं, दुष्कर्मों के दोषी तुम साबित हो गए, जेल में तुम पड़े हो, जेल में रह के जेल मंत्री बन जाते हो, तो तुम्हारे अंदर भी कोई सुरखाब के परने लग रहे हैं। लेकिन वजह क्या है कि व्यवस्था वोट के माध्यम से अपने वर्ग को धर्म के और जात के एतबार से जब साध लेते हो तो माननीय बन जाते हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या अब पूरी की पूरी विधानसभा को भंग कर देगा? ऐसा होगा नहीं। सनसनी पैदा कर सकते हैं हम लोग, यूट्यूबर्स करते भी हैं, ये हो गया वो हो गया, होगा कुछ नहीं। हमें मालूम है सुप्रीम कोर्ट कितना कंप्रोमाइज्ड है। ये तो आप सुने दुष्यंत दवे से, जो सुप्रीम कोर्ट के 12 अध्यक्ष रहे हैं, रोने लगे थे। जो गोगोई सरकार के मद्देनज़र प्रांगण में आकर बैठ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा, अचानक एक औरत ने उस पर इल्ज़ाम लगाया। पहली बात तो खुद ही जज बना उसका वो, कि मैं ही तय करूँगा कि मैं दोषी हूँ या नहीं। अब बताइए, ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी खुद कहने लगे मैं दोषी हूँ? और उसके बाद ऐसा कंप्रोमाइज़ हुआ, राज्यसभा भी जाकर बैठ गया भाई। और तमाम जगहों पर मुझे ये इसको तुम कहने में, आप कहने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं उसको इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक आम आदमी है, मेरे लिए तो वो एक आदमी है, होगा माननीय पहले। दोस्तों बात यह है कि ऐसी जगह है, तो ये जो बल्लियाँ उछल रहे हैं TMC के लोग, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के आपको थोड़ा सा दिया गया है सांस। चूँकि वो फंस चुका है, सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका था कि अगर ऐसा होता तो कंसिडर करेंगे। अभी वहाँ पर एक बंदे की एक वोट से जीता है तमिलनाडु में। उस एक वोट से जीतने पे मद्रास की हाईकोर्ट ने यही तो कहा है कि इसी एक विधायक से अगर सरकार ऊपर नीचे हो जाए फिर क्या होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। नीट तो आपने रद्द कर दी, देखते हैं बंगाल विधानसभा आप रद्द करते हो क्या करते हो। जय हिंद।